नमस्कार साथियों। आज ना मेरे साथ एक बड़ा ही अजीब सा वाकया घटित हुआ। एक आदमी मेरे पास आया और सामने बैठ कर के अचानक से रोने लग गया। आदमी तो क्या ही कहूँ, एक नवयुवक था, 20-25 साल की उम्र होगी और ज़्यादा है तो 28-30 साल की होगी। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया आज तक, अपने जीवन में हताश हूँ, निराश हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। शादी नहीं हुआ है, मैरिटल स्टेटस की वजह से परेशान हो सकता है। धन नहीं कमाया, चलो धन की वजह से परेशान हो सकता है। ज़्यादा सौंदर्य भी नहीं है, चलो सुंदरता नहीं है, उसकी वजह से परेशान हो सकता है कि लोग इतने अच्छे अच्छे दिखते हैं, कई लोग, मुझे उसको देखकर मोह हो जाता है। सब प्रकार से हताश बता रहा है अपने आप को। कहता है मेरे पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, बंगला नहीं है, स्त्री नहीं है, नौकरी नहीं है, धन नहीं है, मैं सबसे व्यर्थ हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि इंसान अपने आप को इन भौतिक तत्वों की कमी से अपने आप को व्यर्थ कैसे बता सकता है। हम किसको व्यर्थ माने? क्या व्यर्थ होना वो है जब सांसारिक वस्तुएं हमारे पास नहीं है? ईश्वर की दी हुई एक इतनी सुंदरतम आत्मा है, इस संसार में मानव के रूप में जन्म मिला है। 7 जन्म मिलते हैं मानव के, हो सकता है हमारा पहला हो सकता है अंतिम जन्म भी हो। अवसर तो यह है नाम सुमरण करने का, लेकिन हम अपने आप को कोसने में लगे पड़े हैं। वो इतनी गंदी गालियां बोल रहा था भगवान के बारे में कि गुस्सा आने लग गया। मुझे एक पल के लिए ये समझ में नहीं आया कि मानव स्वभाव ऐसा हो क्यों गया है। इतने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह जैसे चोर उसको लग क्यों गए हैं कि इंसान अपने आप को तुच्छ समझने लग गया है। 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है, आपकी भौतिक जीवन की सारी लालसाएं पूरी हो रही हैं, ठीक है, आपका गुजारा अच्छे से हो रहा है, तो आप सही हैं। ईश्वर ने आपके साथ गलत नहीं कर रखा है। ये तमोगुणी संसार है, सतोगुणी नहीं है। यहाँ धन वही संग्रह कर पाता है जिस आदमी में छल प्रपंच है। जिस आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह है, वही आदमी आज प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाता है। जो आदमी दुराचारी है वही आदमी धन संग्रह कर पाता है। कंजूस के पास धन मिलेगा, उदार व्यक्ति के पास नहीं मिलता है। जिस आदमी ने अपने जीवन के अंदर लाशों के ऊपर सीढ़ियाँ बनाना सीख लिया, वो आदमी आज शिखर पे भी पहुँच जाता है। लेकिन जो आदमी दया रखना सीखता है वो सीढ़ियाँ नहीं बना सकता, वो सीढ़ियाँ नहीं बना करके इतना ऊंचा चढ़ सकता। अब आपको सोचना होता है आप व्यर्थ हैं कि नहीं हैं। अगर आपको भौतिक पदार्थों को देख करके लगता है आप व्यर्थ हैं, तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा, संसार में सुखी कौन है? एक व्यक्ति का मुझे ऐसा नाम बता दीजिए जो परम सत्य की ओर अग्रसर हो, जो पूर्ण रूप से सुखी महसूस करता हो अपने आप को। सुख है क्या? किस चीज़ का नाम सुख है? आत्म संतुष्टि का नाम सुख है। वो व्यक्ति जो ये कहता हो कि मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, और धन्यवाद करके सोता हो रात को, वो सुखी है। एक आदमी है, 2 वक्त की रोटियां कमाता है, शाम को आता है, अच्छे से कमा करके लाता है, घर में बाल बच्चे उसको भोजन बना के दे देते हैं, अच्छा स्वादिष्ट भोजन करके वो सो जाता है। परमात्मा का नाम लेते हुए, ये कहते हुए सो जाता है कि ईश्वर आपने बहुत दिया है, धन्य है। वो आदमी सबसे सुखी है। एक आदमी है जिसके पास में ये पता नहीं है कि कितना धन है, उसको स्वयं को पता नहीं है। उसे धन को संभालने के लिए भी नौकरी पर इंसान रखने पड़ रहे हैं। अरबों, खरबों, करोड़ों, असंख्य पद उसके पास में मुद्राएं हैं, नोट हैं, धन है, करेंसी है। उद्योग धंधे वाला व्यक्ति है, अनगिनत उसने पैसा इकट्ठा कर रखा है। उन रुपए पैसे से, धन दौलत से बहुत सारी सुख सुविधाएं खरीद रखी हैं। यहाँ तक कि उसने हर प्रकार के कार्य करने के लिए एक अलग से व्यक्ति रखा हुआ है। नाखून भी काटना है तो उसके लिए नौकर रखा हुआ है। सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसे दिन रात ये चिंता रहती है मेरा धन समाप्त हो गया तो मैं क्या करूँगा। वो हर दिन ये सोचता रहता है, रात को सोते सोते भी वो यही सोचते सोचते सो जाता है कि मुझे कल कौन सा बिजनेस शुरू करना है जिससे और ज़्यादा मेरा धन बढ़ जाए। क्योंकि बिजनेस माइंड का मतलब ही यही हो गया, जिस दिन बिजनेस में आप आ जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, उस समय मल्टीप्लाई करना, गुणा शब्द लग जाता है आपके आगे। गणित का विशेष महत्व हो जाता है फिर आपके जीवन में। और जब गुणा करने लग जाते हैं तो आप जानते हैं, जब व्यक्ति गुणांक होना शुरू हो जाता है तो शांत नहीं रह पाता है, उसकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाती है, लेकिन सुकून जो है वो समाप्त होता चला जाता है। आज हमारे देश में जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके बाहर बिजनेस हैं, विदेशों में भी बिजनेस हैं, भारत में बिजनेस हैं, असंख्य प्रकार के उनके पास में सुख सुविधाएं हैं। उनके एक आदेश पर सरकारें झुक जाती हैं, इतने बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं।
लेकिन एक पल के लिए आप उनका स्टडी करके महसूस करके देखिएगा कि क्या वो सुखी हैं। कभी भी सुविधाएं जो हैं धन से खरीदी जा सकती हैं, सुकून नहीं खरीदा जा सकता। और इस सुकून को खरीदने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुकून को खरीदने के लिए आपको अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। आप 5 जो मकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इस चीज़ से बच गए तो सब कुछ है। आज आपने एक छोटी सी गाड़ी ली, मारुति 800 आपके पास है, कल आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, लालच बढ़ेगा कि यार पड़ोसी के पास में तो बड़ी गाड़ी है, मैं भी K10 ले लेता हूँ। पड़ोसी के पास K10 आएगी, आपके मन में आएगा नहीं मैं फॉर्च्यूनर ले लेता हूँ। आपके पास फॉर्च्यूनर आएगी, फिर सफारी, और फिर आपके मन में आएगा कि मैं तो ये नहीं लेता हूँ, BMW ले लेता हूँ। फिर रोल्स रॉयल्स के मन में आने लग जाएगी, और न जाने क्या क्या सुविधाएं आपके मन में आने लग जाएगी। और जब सब कुछ अचीव हो जाता है तो फिर आप दुनिया के लिए एक विध्वंसक बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी इंसान फिर दूसरों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। क्यों? सबसे पहले लालच जागता है, लालच के बाद आपके अंदर क्रोध की वृद्धि होती है, क्रोध के बाद मोह की वृद्धि होती है कि मेरा है सब कुछ, पड़ोसी का क्यों हो, फलां व्यक्ति का क्यों हो। मोह के बाद तृष्णा जो है वो आपकी जारी रहती है, फिर काम भाव जागेगा, लोभ के बाद मद भी जागेगा, मुझे कौन हरा सकता है। जैसे रावण ने सोने की लंका तो बनवा ली, सोने की लंका तो उसे प्राप्त हो गई थी, लेकिन मद नहीं गया उसका, अहंकार नहीं गया। अहंकार उसका कहता था कि मुझे कौन हरा सकता है। इस त्रिलोकी में, इस तीनों लोक के अंदर ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझे हरा पाए। 9 घरों को भी कैद कर लिया था, लेकिन रावण को हारना तो पड़ा। ये चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हमारा जो जीवन है उसमें हम व्यर्थ नहीं हैं। अगर आप नाम जप सही से करते हैं, आपके पास बेसिक जीवन जीने की सुविधाएं हैं, तो ईश्वर को कोसना बंद करिए। अपने आप को बहुत आत्मसंतुष्टि के साथ जीने वाला व्यक्ति अगर आप मानते हैं, आप शाम को खाना खा करके पेट पे हाथ घुमाते हुए अगर आपको ये कहते हुए महसूस करते हैं कि ईश्वर आपने बहुत अच्छा भोजन दिया, इसके लिए शुक्रिया और मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तो यकीन मानिए आपके जीवन के अंदर आपको लगने लगेगा कि आप बहुत खुश हैं, बनिस्बत उनके कि आपका पड़ोसी जो है उसको देख करके जलना बंद कर दें। कोई आपको कहे यार आपके पास कार नहीं है, आपके पड़ोसी के पास है, अच्छी बात है भाई, वो भी हमारा अपना ही है। भाव बदलिए अपने, स्वतः ही दुनिया बदलने लग जाती है।